इमेजिन करो कि तुम्हारा टाइम पीक टाइम है, हर चीज बढ़ रही है, नाम काम पैसा सब कुछ बढ़ रहा है, पर एक दिन ऐसा आ जाता है कि अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है। मानो कि मतलब तुम्हारे सोने से पहले सब कुछ बढ़िया था, पर जैसे ही तुम सोकर उठते हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ना कोई मैसेज और ना ही कोई वार्निंग, एक ही झटके में सब कुछ खत्म। एंड ये चीजें शॉकिंग भी थी, बट जिस बंदे का सब कुछ चला गया था वो कुछ ही दिन में वापिस आता है, बस एक सिंपल सी लाइन लेकर, हिज नेम इज स्टिल अलाइव। एंड आप लोगों को पता चल ही गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। Should we begin? India's Got Talent. Let's go. समय रिहाना। समय is genuinely talented. अरे मूर्ख अपनी छवि सुधार। स्टाइल है बात करने की। फिर वाईफाई क्यों लगाया? Somewhat समय डाल दो। इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। 150 का मेडल लेके आज हम किसी नॉर्मल कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम ब्रेक डाउन करेंगे एक ऐसे क्रिएटर का फेस जहां सब कुछ उसके फेवर में होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ उसके अगेंस्ट हो जाता है और अब वो फिर से गेम में आ चुका है। और अब समीर रैना एग्जैक्टली उस स्टेज पर खड़ा है जहां से वो बहुत बड़ा बन सकता है या फिर बिल्कुल डिसअपियर हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडियंस गॉट टैलेंट इतना बड़ा कैसे हुआ। तो ये सिर्फ एक नॉर्मल शो नहीं था, ये टिपिकल सेफ कंटेंट नहीं था जैसे जहां सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है और कोई रिस्क नहीं होता। ये शो पूरा रो था, अनप्रेडिक्टेबल था और इसी वजह से लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे थे। लेकिन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था रिएक्शन, जजेस का बिहेवियर और उनका टोन, उनके जोक्स और ये सारी चीजें ऑडियंस को रियल लगती थी। और आज के टाइम पे ऑडियंस को भी वही कंटेंट चाहिए जो थोड़ा रिस्की हो, जो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो, जो थोड़ा इनसिक्योर फील दे। और इसी वजह से इस शो की क्लिप्स वायरल होने लगी, मीम्स बनने लगे और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बेस क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक हाइडन प्रॉब्लम भी थी, जब आप कंटेंट को कम्प्लीटली रो बना देते हो तो आप उसका कंट्रोल भी धीरे धीरे लूज कर देते हो। और इंटरनेट पर कंट्रोल लूज करना मतलब कभी भी सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। और फिर आता है वो मोमेंट जहां सब कुछ चेंज हो जाता है। एक एपिसोड, एक गेस्ट और एक ही क्वेश्चन, और वही चीज इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही चीज वायरल हो रही थी, समीर रैना एंड बियर बाइसेप और उसका शो। लोग रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिटिसिज्म आते हैं और धीरे धीरे आउटरीच बिल्ड होने लगता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि समीर रैना इज ओवर, एंड ये सारी चीजें सिर्फ कमेंट तक नहीं रुकी, ये सब चीजें FIR फाइल्स होने लगी। धीरे धीरे चीजें मीडिया पर आने लगी, सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। अब ये सिर्फ यूट्यूब की कंट्रोवर्सी नहीं रही, ये लीगल इशू बन चुका था। और यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया जाता है कि इंडियंस गॉट टैलेंट शो डिलीट कर दिया जाए, जो शो मिलियंस ऑफ परफॉर्म कर रहा था, जो फ्यूचर में काफी बड़ा हो सकता था, लेकिन वो एक ही दिन में खत्म हो गया। कंट्रोवर्सी के बाद जो लोग चीजें देखते हैं वो होती हैं मीम्स, वो होते हैं जोक्स, वो होते हैं ओपिनियन, लेकिन जो क्रिएटर फील करता है वो कम्प्लीटली डिसअपियर होता है। समी ने बताया कि उस टाइम पर उसे एंजाइटी होने लगी थी, प्रेशर फील हो रहा था और उन्हें लग रहा था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और ये वही स्टेज होता है जहां पर ज्यादातर क्रिएटर ब्रेक हो जाते हैं। देख रहा हूँ and I am unable to see if it's real or not. I am touching them to see am I in a dream, what is happening. It is the worst state to be in. इसको बोलते हैं साइकोसिस। कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते। I got so scared. I'm trying to understand. I got so scared. बलराज ने मुझे देखा, कह रहा भाई तू ठीक है क्या? मैं कहा भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। जब आप टॉप पे होते हो और देखते हो सडनली सब कुछ नीचे आ जाता है तो माइंड उस चेंज को इजीली हैंडल नहीं कर पाता। सबसे बड़ा डैमेज सिर्फ शो का नहीं था, सबसे बड़ा डैमेज था कॉन्फिडेंस का, ट्रस्ट का और क्लैरिटी का। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि समीर रैना कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होता है, वो
क्रिएट करता है और फिर एक दिन कैमरा ऑन करता है और एक वीडियो अपलोड करता है, आई एम स्टिल अलाइव। एंड ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं थी, ये एक तरह से उनका रिस्पॉन्स था और उनका कंट्रोल वापस लाने के लिए था। एंड ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं थी, ये एक तरह से उनका रिस्पॉन्स था और उनका कंट्रोल वापस लाने के लिए था। क्योंकि जब तक लोग आपके बारे में बात करते हैं और आप चुप रहते हैं तो नैरेटिव आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन जब आप खुद बोलते हो तो गेम चेंज हो जाता है। इस कमबैक के बाद एक चीज क्लियर हो चुकी है कि समय रैना वापस आ चुका है, बट वो पहले के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो ज्यादा अवेयर हो गया है, ज्यादा कैलकुलेटर हो गया है और हर स्टेप सोच समझ के लेने वाला है। सबसे पहले बस एक बात है यार, वॉट एवर यूर डूइंग इन लाइफ, दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग आई हैड। जो भी तुम कर रहे हो, 9 to 5 स्टार्टअप लौड़ा, जो भी, ठीक है, दिल से मत करना, दिमाग लगा के करो, डिटैच एंड डू इट। इट्स यू डोंट, मैं समझ नहीं पाता हूँ, पता है लोग पूरा दिन दोस्तों के साथ चिल करते हैं, फिर बोलते हैं आज कुछ